आगे सरान पिम को कहता है, आज अगर मैं तुम्हें सही टाइम पे बचाने के लिए नहीं आता तो पता नहीं वो थाना तुम्हारे साथ क्या कुछ कर बैठता। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मुझे छोड़कर उस डैनियल को चुना। तो पिम को यहाँ पर सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि सरान यहाँ पर उससे ये पूछने के बजाय कि वो ठीक है या नहीं, उसकी चोट कैसी है, बल्कि वो उस पर गुस्सा करता है, जिस वजह से पिम को सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। तो सरान उसे रोकता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। तो पिम कहती है, जब से तुम मुझे मिले हो तब से तुम मुझे सिर्फ डांट ही रहे हो, तुमने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मेरा चोट कैसा, बल्कि तुम्हें यहाँ पर तो इस बात की खुन्नस है कि मैं डैनियल के साथ क्यों गई तुम्हें छोड़कर। तो सरान को यहाँ पर अपनी गलती रियलाइज होती है और वो पिम से पूछता है, तुम्हारी चोट कैसी है, क्या तुमने उस पर दवाई लगाई। तो पिम यहाँ पर सरान से अच्छे से बात नहीं करती। तो सरान कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, लेकिन जब भी मैं तुम्हें डैनियल के साथ देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलो अब गुस्सा छोड़ो और दवाई लगा लो। और यहाँ पर सरान पिम के जख्मों पर दवाई लगाने लगता है। तो यहाँ पर सरान पिम से पूछता है कि तुम डैनियल के साथ क्यों गई थी। तो यहाँ पर पिम बताती है कि मैं डैनियल के साथ अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि तुम्हारी आंटी ने मुझे के स्टोर से उनके कपड़े लाने को कहा था, इसलिए मैं डैनियल के साथ गई थी। तो सरान कहता है, मुझे पता ही था, तुम ऐसे डैनियल के साथ नहीं जा सकते, पक्का तुम्हें किसी ने भेजा होगा। तो यहाँ पर पिम कहती है, आंटी ने तुम्हें क्या कहा कि मैं डैनियल के साथ क्यों गई थी। तो सरान कहता है, आंटी ने मुझे कहा कि तुम डैनियल के साथ घूमने फिरने गई थी, इसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम ऐसे वैसे नहीं जा सकती। तो पिम को ये बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि सरान को उस पर यकीन है। आगे सरान पिम के जख्मों पर दवाई लगाता है और उसे बेड पर लेकर जाता है और वहां जाकर उसे सुलाता है, और इस चक्कर में वो पिम के साथ फ्लर्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो बेचारी पिम पूरी तरह से घबरा जाती है कि कहीं सरान आज उसके साथ कुछ कर ना दे, और बेचारी यही सब सोच सोच कर पूरी तरह से घबरा रही होती है, और सरान ये सब नोटिस कर रहा होता है। तो पिम कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। और पिम ये कहकर आंखें बंद कर लेती है। तो सरान समझ जाता है कि पिम पूरी तरह से नर्वस हो गई है। तो यहाँ पर सरान पिम के गाल पर किस कर लेता है और उसे अच्छे से सुलाकर वहां से चला जाता है। तो सरान के जाने के बाद पिम को ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सरान उसकी बहुत ही केयर कर रहा होता है, और पिम ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। अगले दिन सरान अपनी खेती बाड़ी देख रहा होता है कि तभी उसे उसके डिटेक्टिव का कॉल आता है, और उसका डिटेक्टिव उसे बताता है कि मुझे सारा का पता मिल गया, जैसे ही मैं उसके पते को कंफर्म करता हूँ वैसे ही मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। तो सरान कहता है, जल्द से जल्द मेरी बहन को ढूंढो। कि तभी उधर से पिम भी खेत में आ जाती है, क्योंकि वो घर में बैठे बैठे बोर हो रही होती है, इसलिए वो खेत में काम करने के लिए आ जाती है। तो सरान ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे पिम तोई के साथ काम कर रही होती है, तो सरान भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और पिम को कहता है, ये काम तोई कर लेगा, तुम मेरे साथ मक्के की खेत पर चलो, हमें वहाँ जाकर भुट्टे चेक करने हैं। तो पिम यहाँ पर सरान के साथ मक्के के खेत में जाती है। तो वहाँ पर जब सरान अपने मक्के के खेत के भुट्टे को देखता है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके किसी भी भुट्टे में दाना ही नहीं होता, बल्कि सारे दाने को कीड़े ने खा लिया होता है, जिस वजह से सरान बहुत ही परेशान हो जाता है। तो पिम कहती है, तुम्हारे खेत में तो कोई भी भुट्टा बेचने लायक नहीं है, बल्कि ये सारे खराब हो गए हैं, अब तुम क्या करोगे। तो सरान कहता है, अगर मेरे खेत के सारे भुट्टे ऐसे ही रहे तो मुझे सारा खेत जलाना होगा, ताकि ये कीड़े दूसरे खेत में ना पहुंचे। तो यहाँ पर पिम कहती है, अगर तुमने ये सब कुछ जला दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ऊपर से तुमने तो बहुत सारा ऑर्डर भी ले लिया, अगर तुमने टाइम से ऑर्डर पूरा नहीं किया तो मार्केट में पूरी तरह से तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। तो सरान कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। दूसरी तरफ औरन नाश्ते पर आती है। तो यहाँ पर अंकल औरन से पूछते हैं कि क्या तुम आज सरान से मिलने के लिए जा रही। तो औरन कहती है, अंकल मैं सरान से मिलने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ उसे कोई फर्क नहीं करता, वो सीधे मुँह मुझसे बात ही नहीं करता। तो उसके अंकल कहते हैं, आज तुम सरान से मिलना, देखना वो सीधे मुँह तुमसे बात करेगा, बल्कि आज तो वो तुमसे बात करने के लिए पूरी तरह से बेचैन होगा। तो औरन कहती, अंकल आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं। तो उसके अंकल कहते हैं, सरान का भूटा बहुत ही खराब हो गया है, इसलिए आज वो तुमसे भुट्टे की बात जरूर करेगा। तो औरन कहती है, अंकल आपको कैसे पता कि सरान के खेत का भुट्टा खराब हो गया है। तो अंकल कहते हैं, मुझे ऐसे ही उड़ती उड़ती खबरें मिली है, इसलिए तुम आज उससे जरूर मिलना। एक्चुअली अंकल को ये बात इसलिए पता है क्योंकि इन सारे कारनामों के पीछे अंकल का ही हाथ है। अंकल ने डैनियल के साथ मिलकर सरान को खराब बीजें दी थी, ताकि सरान के खेत की उपज अच्छी तरह से ना हो, और इस बार उसे अंकल से भुट्टे खरीदने पड़े, वो भी महंगे दाम में। और डैनियल ने भी अंकल के साथ मिलकर ये प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि इस डील से उसका
भी फायदा हो रहा होता है, क्योंकि अगर बीज खराब हुई तो इस बार उन लोगों की फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो वो लोग फिर से उसके बीज को खरीदने के लिए आएंगे और उसकी बीज महंगी हो जाएगी, तो इससे उसको भी प्रॉफिट होगा। तो डैनियल इसी वजह से अंकल के साथ मिलकर घटिया बीज की डील करता है। दूसरी तरफ सरान अपने भुट्टो से परेशान रहता है, क्योंकि उसके सारे भुट्टे इसी टाइप के निकल रहे होते हैं, किसी में भी कोई दाना नहीं होता, जिस वजह से सरान बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो अपने सारे माल की डिलीवरी सही टाइम पर कैसे करेगा। तो पिम कहती है, तुमने क्या सोचा है कि तुम ये सब कैसे हैंडल करोगे? तो यहाँ पर सरान उसे बताता है कि मुझे अब दूसरों से ही अनाज खरीदना होगा अपने डील को पूरा करने के लिए। तो पिम कहती है, लेकिन ये सब तो तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ जाएगा ना? तो सरान कहता है, महंगा तो पड़ेगा, लेकिन मुझे ये सब करना होगा, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को धोखा नहीं दे सकता। और वैसे तुम इन सब की फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। कि तभी सरान को उसके डिटेक्टिव का कॉल आता है और डिटेक्टिव उसे बताता है कि उसे सारा का पता मिल गया है। तो ये बात सुनकर सरान खुश हो जाता है और कहता है, मैं आज ही वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। आगे डैनियल पिम से मिलने के लिए उसके घर आता है। तो सरान जब डैनियल को अपने घर में देखता है, उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर डैनियल पिम की फिक्र करने लगता है और कहता है, तुमने अपनी चोट पर दवाई नहीं लगाई होगी ना? चलो मैं लगा देता हूँ। तो सरान कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम भूल रहे हो कि पिम का एक पति है और उसने सुबह सुबह ही दवाई लगा दी है। तो यहाँ पर डैनियल सरान की किसी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसका सारा फोकस पिम पर होता है। आगे वो लोग घर आते हैं तो औरन पहले से ही उनके घर में मौजूद होती है, जिसे देखकर पिम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि पिम भी जब सरान और औरन को एक साथ देखती है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर वो सरान को जलाने के लिए डैनियल को कहती, डैनियल मेरा चोट बहुत ही दर्द कर रहा है, चलो तुम इस पर दवाई लगा देना। और वो ये कहकर डैनियल के साथ वहाँ से चली जाती है और सरान को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। आगे सरान औरन को देखता है तो यहाँ पर वो औरन से भुट्टे की बात करने लगता है और सरान यहाँ पर औरन को कहता है कि मैं तुम्हारे अंकल से भुट्टे खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम इस बारे में अंकल से बात करोगी? तो औरन कहती है, सरान तुम फिक्र मत करो, मैं अंकल से बात करूंगी और अंकल बहुत ही अच्छे प्राइस में तुम्हें भुट्टे देंगे, जो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा। तो सरान कहता है, ठीक है, और सरान आंटी को बताता है कि मुझे सारा का पता मिल गया, इसलिए मैं सारा को लेने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ डैनियल पिम को दवाई लगा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और उन दोनों को जब एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हुए बातें करते हुए देखता है, उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो पिम को आकर कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, चलो मेरी पैकिंग कर देना। तो पिम कहती है, मैं क्यों पैकिंग करूँ, तुम खुद भी तो कर सकते हो ना? तो सरान कहता है, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरी पैकिंग करो। और यहाँ पर सरान पिम को जबरदस्ती रूम के अंदर लेकर जाता है। तो यहाँ पर पिम कहती है, ये क्या जबरदस्ती है, तुम क्या छोटे बच्चे हो जो अपनी पैकिंग भी नहीं कर सकते? तो सरान कहता है, हाँ मैं छोटा बच्चा हूँ, पर तुम ये मत भूलो कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बीवी के सारे फर्ज निभाने हैं, इसलिए तुम मेरी पैकिंग करोगी। तो पिम कहती है, सरान आखिरकार तुम्हारा मसला क्या है, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो एक छोटे बच्चे की तरह? तो सरान कहता है, तुम तो उस डैनियल के साथ बड़े ही हंस हंस कर बातें कर रही थी और अब जब पति की सेवा करने की बारी आई तो तुम यहाँ पर नानुकुर कर रही हो, और इसी बात को लेकर दोनों में नोकझोंक हो जाती है, जिस चक्कर में इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पर सरान पिम को टीज करने के लिए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुझे अपनी बहन को ढूंढने के लिए बाहर जाना है, उसके बाद आकर मैं तुमसे बदला लूंगा। और सरान यहाँ पर पिम को टीज करके वहाँ से चला जाता है। तो पिम को सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे सरान पिम को कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखना और घर में ही रहना। और ये दोनों आपस में बात करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी सीढ़ियों से पिम नीचे गिर जाती है। तो सरान जब पिम की ऐसी हालत देखता है तो वो परेशान हो जाता है और वो पिम से पूछता है, तुम ठीक हो ना? तो यहाँ पर पिम सरान से सीधे मुंह बात नहीं करती, बल्कि उसे इग्नोर करती है। तो सरान को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पिम यहाँ पर उससे बात करने के बजाय डैनियल से ही बात करती है और उसे ही बताती है कि वो ठीक है, उसे चोट नहीं लगी। तो सरान को बहुत ही गुस्सा आता है कि पिम उसे इग्नोर कर रही है। आगे वहाँ पर औरन भी आ जाती है और औरन भी यहाँ पर सरान के सामने हक जताने लगती है, जैसे सरान उसका पति हो। और ये सब देखकर पिम को भी बहुत ही गुस्सा आता है, पर यहाँ पर डैनियल बहुत ही खुश रहता है, क्योंकि सरान के जाने के बाद वो पिम के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। आगे आंटी जानबूझकर पिम के दिमाग में ये भरने की कोशिश करती है कि सरान औरन के साथ बाहर गया। ये बात जानकर पिम को बहुत ही बुरा लगता है और वो सैड हो जाती है। और डैनियल जब पिम को इस तरह सैड देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे औरन सरान को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती है। तो यहाँ पर औरन पूरी कोशिश करती है कि वो सरान के साथ उसके साथ ट्रिप पर जाए, पर सरान उसे ले जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो औरन को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहता। तो औरन को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो यहाँ पर कितने भी पैतरे लगा ले पर सरान उसे अपने साथ लेकर ही नहीं जाता। आगे औरन गुस्से से थाना के पास जाती है। तो थाना कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और यहाँ पर क्यों आई हो? तो औरन कहती है, चाहे मैं सरान के लिए कितना कुछ अच्छा क्यों ना कर लूं, लेकिन कभी भी उसे मेरी अहमियत दिखती ही नहीं, हमेशा वो पिम के बारे में ही सोचता रहता है। तो थाना कहता है, अगर सरान तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और यहाँ पर
थाना औरन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो औरन कहती है मैं यहाँ पर किसी काम से आई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूँ कि सरान कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, इसका मतलब पिम घर में अकेली है, तो तुम्हारे पास यही मौका है पिम को अपना बनाने का। कि तभी वहाँ पर उसके गुंडे एक लड़की को लेकर आते हैं। तो औरन समझ जाती है कि थाना इस लड़की के साथ भी रंगरलियां मनाने वाला है। तो वो थाना को कहती है तुम अपनी लड़की के साथ मजे करो, मैं जा रही हूँ। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो थाना अपने नए प्रोडक्ट को देखकर उसके साथ खेलने लगता है, क्योंकि वो जब भी कोई अच्छी और सुंदर लड़की देखता है तो उसे अपना बनाने के लिए किसी भी कीमत पर अपना बना ही लेता है। दूसरी तरफ सरान बैंकॉक जाता है और उसी अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर उसकी बहन ठहरी हुई होती है। पर वहाँ की स्टाफ उसे बताती है कि सारा यहाँ पर कुछ दिनों के लिए थी, पर वो अब यहाँ से मूव आउट कर गई है। तो सरान ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। तो डिटेक्टिव कहता है सर आप परेशान मत होइए, सारा यहीं पर कहीं होगी, मैं उसे ढूंढ लूंगा और आपके पास सही सलामत लेकर आऊंगा, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए और मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए। दूसरी तरफ पिम सारे लोगों के साथ मिलकर मफाई के लिए सॉफ्ट टॉयज बनाने लगती है। तो उसे बनाते बनाते उसे अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं उसे सॉफ्ट टॉयज बनाना सिखाया था, जिस वजह से वो परेशान और सैड भी हो जाती है। लेकिन बाद में डैनियल से चेयर अप करने लगता है तो वो ठीक हो जाती है और यहाँ पर सारे लोग मिलकर सॉफ्ट टॉयज बनाते हैं। तो यहाँ पर सारे लोग सॉफ्ट टॉयज बनाते टाइम बहुत ही मस्ती करते हैं और खूब फन भी करते हैं। आगे आंटी जब उस सॉफ्ट टॉयज को देखती है तो आंटी को भी वो सॉफ्ट टॉयज बहुत ही पसंद आता है। तो वो अपने बच्चों को कहती है कि क्या तुम ये सॉफ्ट टॉयज मुझे कुछ देर के लिए उधार दे सकते हो, मैं तुम लोगों को फिर वापस कर दूंगी। तो बच्चे ये बात सुनकर सैड तो हो जाते हैं, पर अपनी दादी के कहने पर वो लोग दादी को कुछ देर के लिए वो सॉफ्ट टॉयज दे देते हैं। दूसरी तरफ पिम सरान के कॉल का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि सरान ने अभी तक उसे कॉल नहीं किया होता है। इधर सरान जब अपनी ट्रॉली खोलता है तो उसमें उसके कपड़े नहीं बल्कि सारे पिम के कपड़े होते हैं और पिम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होता है। तो जब ये सब देखता है सरान तो वो सीधा पिम को कॉल करता है और कहता है तुमने ये सब क्या पैकिंग की है, यहाँ पर तो मेरे कपड़े हैं ही नहीं। तो पिम कहती है तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे कपड़े पैक करूँ, तो मैंने बहुत ही अच्छे से कपड़े पैक किए हैं, इसलिए अच्छे से उन कपड़ों को पहनना। तो सरान कहता है पिम तुम्हारा दिमाग खराब है, इसमें सारे कपड़े तुम्हारे हैं, मेरे तो एक भी कपड़े नहीं है, मैं कल नहाकर क्या पहनूंगा। तो पिम कहती है मैंने तुम्हारे 2 अंडरवेयर तो उसमें रखे हैं ना, तुम उसे पहनकर अच्छे से घूमना। तो सरान कहता है तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, तुम चाहती हो कि मैं अंडरवेयर पहनकर पूरे शहर में घूमूं, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ। तो पिम कहती है कल बन जाना। और यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक होने लगती है और पिम ये सब कहकर कॉल कट कर देती है। तो बेचारा सरान पूरी तरह से परेशान हो जाता है पिम की ऐसी हरकत से, क्योंकि उसके पास मात्र एक ही अंडरवेयर होता है जो पिम ने उसके लिए पैक किया होता है उन सारे कपड़ों में से। और बेचारा यही सब सोच रहा होता है कि कल क्या वो यही अंडरवेयर पहनकर घूमेगा। और इधर पिम ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ गांव में सरपंच की वाइफ का बर्थडे होता है, तो यहाँ पर सारे लोग उसे गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पर आंटी भी सरपंच की वाइफ को वही सॉफ्ट टॉयज देती है। तो वो लेडी जब उस सॉफ्ट टॉयज को देखती है तो उसे वो बहुत ही पसंद आता है और वो आंटी से पूछती है कि ये सॉफ्ट टॉयज किसने बनाया। तो आंटी यहाँ पर झूठ बोलती है और उन्हें बताती है कि हमारे फार्म के एक वर्कर ने बनाया है, अगर आपको पसंद है तो हम आपके लिए और बना सकते हैं। दूसरी तरफ थाना को पता चल गया होता है कि रवि कहाँ पर है। तो थाना अपने सारे बंदों के साथ मिलकर रवि को पकड़ लेता है और वहां जाकर वो रवि को खूब कूटता है और कहता है तुमने मुझे बहुत ही धोखा दे दिया, अब तुम्हारी बारी, तुमने अपना फार्म और अपनी बहन मुझे बेचा था, लेकिन तुम्हारी बहन ने क्या किया, तुम्हारी बहन ने उस सरान से शादी कर ली और तुम पैसे लेकर भाग गए। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे इसी तरह धोखा देकर भाग जाओगे और मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तो यहाँ पर रवि थाना से माफी मांगने लगता है और थाना को कहता है कि मैंने अपनी बहन तो सच में आपके हवाले की थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे नहीं पता कि पिम ने सरान से कैसे शादी कर ली। पर थाना यहाँ पर रवि की एक बात भी नहीं सुनता और यहाँ पर रवि को खूब मारता और कहता है जब तक मैं तुमसे और तुम्हारी बहन से बदला नहीं ले लेता तब तक मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, अब तुम्हारी बहन तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकाएगी।